सवाल नंबर 1, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कैसे सही कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, बढ़ती हुई डायबिटीज़ को कैसे सही कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, बढ़ी हुई पेट की तोंद कैसे कम कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, बढ़ी हुई पेट की गैस को कैसे कम कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, बढ़े हुए जुकाम खांसी को कैसे सही कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कैसे सही कर सकते हैं। और सवाल नंबर 7, बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे सही कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कैसे सही कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, नॉनवेज करें अवॉइड। यूरिक एसिड को कंट्रोल रखने का सबसे अच्छा तरीका नॉनवेज से दूरी बनाना होता है। नॉनवेज खाने से यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में दालों का सेवन करना भी फ़ायदेमंद नहीं माना जाता है। यूरिक एसिड के मरीजों को खाने पीने में सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 2, खूब पानी पिए और शुगरी ड्रिंक से बचें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो इससे यूरिक एसिड के शरीर से बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। इससे यह आपकी बॉडी में जमा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सोडा, कोल्ड ड्रिंक, स्पोर्ट ड्रिंक, अन्य ड्रिंक का सेवन करने से बचना चाहिए। हेल्दी लिक्विड ले सकते हैं। नंबर 3, हर दिन करें व्यायाम। एक्सरसाइज करने से यूरिक एसिड लेवल घटाने में मदद मिल सकती है। इससे इन्फ्लेमेशन कम होता है और बॉडी वेट मेंटेन रहता है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो जाता है। हर दिन करीब 30 मिनट तक एक्सरसाइज करने से कई बीमारियों से राहत मिल सकती है। नंबर 4, बियर और शराब छोड़ दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक बियर और शराब का सेवन करने से यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है, जिससे गाउट की समस्या बढ़ सकती है। इस परेशानी से बचने के लिए बियर और शराब को पूरी तरह छोड़ना ही बेहतर है। नंबर 5, पर्याप्त नींद लेना जरूरी। अब तक कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि अगर आप हर दिन 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। इसलिए हर दिन पर्याप्त नींद लें। इससे आप यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कैसे सही कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे लोगों को नमक कम से कम खाना चाहिए। इससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। खाने में नमक के बजाय बिना नमक वाले मसाले ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा नमक वाले स्नैक्स और फास्ट फूड से भी बचना चाहिए। नंबर 2, माना जाता है कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए डाइट में साबुत अनाज, फल, सब्जी, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, मीट, फिश और नट्स को शामिल करना चाहिए। ज़्यादा मीठे फूड से बचना चाहिए। इसके अलावा सोडा और जूस का सेवन कम कर देना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। नंबर 3, अगर आप अपने वज़न को कंट्रोल रखेंगे या फिर ज़्यादा वज़न को कम करने की कोशिश करेंगे तो हाइपरटेंशन की परेशानी से काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर समेत कई परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए वज़न कम करने के लिए हेल्दी तरीके अपनाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादा तनाव लेना भी ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। ऐसे में तनाव मुक्त रहें। नंबर 4, स्मोकिंग करने से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। स्मोकिंग करने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। स्मोकिंग छोड़ने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा अल्कोहल का सेवन भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, इसलिए इसे भी छोड़ दें। सवाल नंबर 3, बढ़ती हुई डायबिटीज़ को कैसे सही कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, अधिक कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन शरीर में इंसुलिन को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण आपको डायबिटीज़ जैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए डायबिटीज़ में कार्ब्स का सेवन कम से कम करने की कोशिश करें। नंबर 2, बढ़ता मोटापा शरीर को डायबिटीज़ का शिकार बनाता है। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए आपको अपना वजन संतुलित करने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट के अनुसार केवल 5% वजन घटने से भी शुगर लेवल में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नंबर 3, अधिक पानी पीने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा लिक्विड पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और किडनी शरीर के सभी टॉक्सिन यूरिन के जरिए बाहर कर देता है, जिससे शरीर का शुगर लेवल कम हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों को केवल लो शुगर ड्रिंक ही पीना चाहिए। नंबर 4, एक्सरसाइज और योग करने के कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने पर शरीर का वजन मेंटेन रहता है और शरीर में इंसुलिन की मात्रा संतुलित, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से शुगर लेवल कम हो सकता है। एक्सरसाइज के लिए अपनी पसंद से रनिंग, स्विमिंग और डांसिंग कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, बढ़ी हुई पेट की जिद्दी तोंद कैसे कम कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, पेट की जिद्दी तोंद को कंट्रोल करना चाहता है तो सुबह नींबू पानी पिएं। नींबू पानी बॉडी को हाइड्रेट रखता है और वज़न भी कंट्रोल करने में असरदार है। आप नींबू पानी के साथ शहद का भी सेवन कर सकते हैं।
खाली पेट नींबू पानी का सेवन करने से बॉडी डिटॉक्स होती है। नंबर 2, सोने से पहले सलाद का सेवन करने से भूख कंट्रोल होती है, साथ ही बॉडी में कैलोरी की मात्रा भी कम पहुँचती है। खाने से पहले सलाद का सेवन करने से तेज़ी से वजन को कम किया जा सकता है। सलाद में मिनरल्स, विटामिन और फाइबर भरपूर मौजूद होता है, जो पाचन को ठीक रखता है और वजन को कंट्रोल करता है। सलाद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। नंबर 3, एक दिन में कितनी रोटी और कितना चावल खाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें कि रोटी का सेवन दिन में करें, रात में नहीं करें। रात में रोटी खाने से पाचन बिगड़ सकता है और मोटापा भी बढ़ सकता है। रात को रोटी और चावल दोनों खाने से आप असहज महसूस कर सकते हैं, जिससे आपकी नींद पर भी फर्क पड़ सकता है। रात में अगर आप चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल ही खाएं, उसके साथ रोटी का सेवन नहीं करें। नंबर 4, अब तक कई स्टडी में यह बात सामने आ चुकी है कि जो लोग हर दिन 6 से 7 घंटे या इससे ज़्यादा नींद लेते हैं, उनमें मोटापे बढ़ने का खतरा कम होता है। इसके अलावा जो लोग हर दिन केवल 3 से 4 घंटे सोते हैं, उन्हें मोटापे का खतरा कई गुना ज़्यादा होता है। अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे और देर रात तक नहीं जागोगे तो आपको अपना बेली फैट कम करने में मदद मिलेगी। सवाल नंबर 5, बढ़ी हुई पेट की गैस को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, केले का उपयोग सदियों से एसिडिटी या गैस से राहत पाने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि केले को अंदर प्राकृतिक एंटासिड होता है, जो एसिड रिफ्लक्स को रोकने में आपकी सहायता कर सकता है। गैस से राहत पाने के लिए आप रोज़ाना 1 केले का सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, आप नियमित रूप से गैस की समस्या से परेशान रहते हैं तो सुबह उठते ही गर्म पानी पीने की आदत अपनानी चाहिए। गर्म पानी पीने से पेट तो साफ़ होता ही है, साथ ही आपको गैस पास करने में भी आसानी होती है। नंबर 3, गैस की समस्या से परेशान लोगों को काला नमक का सेवन करना चाहिए, जो पेट में ठंडक तो रखता ही है। आप सुबह के समय चुटकी भर काला नमक पानी में डालकर पीते हैं तो गैस की समस्या से निजात पा सकते हैं। यह नुस्खा पेट की गैस को तुरंत बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छा और आसान घरेलू उपाय है। नंबर 4, अदरक का इस्तेमाल कई रोगों में किया जाता है। ताज़ा अदरक का इस्तेमाल आप पेट की गैस दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। पेट की गैस से राहत पाने के लिए आप अदरक की चाय भी पी सकते हैं। अदरक की चाय से मतलब दूध वाली चाय नहीं है। पेट की गैस से राहत पाने के लिए आपको 1 कप पानी में ताज़ा अदरक के टुकड़े डाल लें और इसे अच्छी तरह उबालें। इसे हल्का गर्म ही पिए। सवाल नंबर 6, बढ़े हुए जुकाम खांसी को कैसे सही कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, सर्दी खांसी में सबसे ज़्यादा राहत भाप लेने से मिलती है। इससे बंद नाक खुल जाती है और कफ ढीला हो जाता है। भाप लेने से सांस नली की सूजन भी कम होती है। आप सादा पानी की भाप लें और या पानी में कुछ ड्रॉप टी ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, लौंग का तेल भी डाल सकते हैं। इससे गले की खराश में बहुत आराम मिलेगा। नंबर 2, जुकाम एक ऐसी समस्या है जो हफ्तों में जाकर ठीक होती है। जुकाम में भूख नहीं लगती और शरीर में टूटन महसूस होती है। ऐसे में आप जुकाम खांसी से राहत पाने के लिए शहद और अदरक का रस हल्का गर्म करके पिए, इससे तुरंत आराम मिलेगा। नंबर 3, अगर सर्दी के साथ गले में जकड़न, कफ और खांसी हो रही है तो नमक के पानी से गरारे जरूर करें। इससे गले में जमा कफ निकल जाएगा और गले के सूजन में आराम मिलेगा। सीने में होने वाली जकड़न से भी आराम मिलेगा। नंबर 4, अगर आप बहती नाक और खांसी से परेशान हैं तो आपको गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दूध की जगह चाय पिए। चाय में तुलसी और अदरक डालकर बनाएं, इससे खांसी जुकाम में तुरंत राहत मिलेगा। सवाल नंबर 7, बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कैसे सही कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स आपकी पाचन क्रिया से लेकर आपके हृदय के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर लिनोलेनिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। यह आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर सीधा वार कर इसे कम करता है। ऐसे में आप इसका सेवन दूध या गर्म पानी के साथ कर सकते हैं। इसके लिए आप अलसी के बीज के पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2, लहसुन आपके वजन को घटाने में बेहद उपयोगी होता है। यह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखने का काम करता है। इसके लिए आप हर रोज़ लहसुन की चाय का सेवन करें या फिर लहसुन को छिलके के साथ ही चबाएं। इसमें मौजूद एलिसिन नामक यौगिक आपके कोलेस्ट्रॉल को स्वाभाविक रूप से कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह आपके पाचन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मददगार है।
नंबर 3, अखरोट एनर्जी का भंडार है। रोजाना 4 अखरोट खाने से हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, फाइबर, कॉपर और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। रोजाना सुबह 4 अखरोट खाने से रक्त वाहिकाओं में जमा कोलेस्ट्रॉल पिघलने लगता है और यह आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को वापस यकृत कर भेजने में बहुत मददगार है। इसलिए रोजाना 4 अखरोट खाने की आदत डालिए। नंबर 4, ओट्स में मौजूद बीटा ग्लूकोन नामक गाढ़ा चिपचिपा तत्व हमारी आंतों की सफाई करते हुए कब्ज की समस्या दूर करता है। इसकी वजह से शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल का अवशोषण नहीं हो पाता है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से यह साबित हो चुका है कि अगर 3 महीने तक नियमित रूप से ओट्स का सेवन किया जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर में 5% तक की कमी लाई जा सकती है।